नमस्कार दोस्तों, आज हम नरसिंह मेहता के बारे में जानेंगे। नरसिंह मेहता ऐसे कीर्तन में लीन रहते थे। उनके पिताजी का श्राद्ध होना था। नरसिंह मेहता जी के बड़े भाई ने घर से निकाल दिया था नरसिंह मेहता जी को। तो नरसिंह मेहता जी बोले, बड़े भैया ने तो निकाल दिया, मैं अपने पिता का श्राद्ध स्वयं कर लेता हूँ। नरसिंह मेहता अपने कुल पुरोहित के पास गए तो कुल पुरोहित बोले कि भैया, हमने तो तुम्हारे बड़े भैया को बोल दिया कि हम सब तो उनके घर जाएंगे प्रसाद पाने। ब्राह्मण जन भी नागरवंशीय ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण भी इनसे बड़े चिढ़ते थे, क्योंकि बिना वेद शास्त्र पढ़े, बिना कुछ भजन, बिना कुछ विद्वता की बात किए इतनी भीड़ क्यों लगी रहती है नरसिंह मेहता के पास। इसलिए वह भी जलते थे। नरसिंह मेहता ने कुल पुरोहित से जाकर कहा, मेरे पिता का श्राद्ध है, आप प्रसाद पाने आएंगे? तो कुल पुरोहित ने भी कह दिया कि हम तो तुम्हारे बड़े भैया के यहाँ जाएंगे, उन्होंने हमको निमंत्रण दिया है, तुम अपनी व्यवस्था कुछ और करो। तो नरसिंह मेहता बेचारे ढूंढने लगे, मेरे यहाँ कौन ब्राह्मण आएंगे। किसी अन्य ब्राह्मण के पास गए तो उसने मन में विचार किया कि नरसिंह मेहता को इतनी बड़ी व्यवस्था बता दो कि अपने आप मना कर दे। क्या व्यवस्था बताई? बोले कि देखो नरसिंह, तुम्हारी छवि जो है वो पूरा जूनागढ़ में खराब हो गई है। पिता का श्राद्ध है और छवि बनाने का भी एक बढ़िया समय है। तो बोले क्या करना है? बोले तुम जितने ब्राह्मण हैं सबको निमंत्रण दे दो। नरसिंह मेहता बोले, आप जाकर सबको बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं सबको प्रसाद पवाऊंगा। नरसिंह मेहता ने सोचा 200-300 ब्राह्मण होंगे। उस ब्राह्मण ने जाकर 4000 परिवार को निमंत्रण दे दिया। नरसिंह मेहता बेचारे सामान्य थे, इतनी व्यवस्था उनके पास थी नहीं। मैं एक बात इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि उन्होंने जड़ ठाकुर को चैतन्य कर दिया। नरसिंह मेहता जी ने कैसे 4000 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया। नरसिंह मेहता ने घर जाकर के पत्नी से कहा, 200-300 ब्राह्मण आएंगे, तुम प्रसाद की व्यवस्था करो। 200-300? यहाँ पर तो 2 लोगों के प्रसाद की व्यवस्था नहीं। घर में तुम 200-300 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे आए। वैकुंठ में बैठे बैठे द्वारिकाधीश रुक्मिणी जी से कह रहे हैं, बोले 200 नहीं हैं, 4000 आने वाले। रुक्मिणी जी, मेरा नरसिंह फंस गया। रुक्मिणी जी बोले, अब क्या होगा? बोले देखो आगे क्या होता है। नरसिंह मेहता जी बोले, देवी 200 ब्राह्मणों की प्रसादी बनाओ। बोले कहाँ से बनेगी, हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं। बोले मैं एक काम करता हूँ, एक सेठ जी है, वे मेरा कीर्तन कराते हैं, मुझसे बहुत प्रेम मानते हैं, मैं उनके यहाँ से थोड़ा कर्जा ले आता हूँ और उससे हम 200 ब्राह्मणों को भोजन करा देंगे। जाओ। नरसिंह मेहता जी सेठ जी के पास गए। सेठ जी से जाकर बोले, हमको 200 ब्राह्मणों को भोजन कराना है, कुछ कर्जा दे दो आप, हम ब्याज सहित लौटा देंगे आपको। सेठ जी बोले, देखिए नरसिंह मेहता जी, हमको ब्याज नहीं चाहिए और आप यदि नहीं भी लौटाओगे तो भी चलेगा, लेकिन बदले में हमको कुछ दे दीजिए। बोले क्या? बैठकर कीर्तन सुना दो। आप कीर्तन इतना अच्छा करते हो, थोड़ी देर कीर्तन सुना दो, हम दक्षिणा के रूप में इतना धन देंगे कि 200 ब्राह्मणों का भोजन हो जाएगा। नरसिंह मेहता बोले, मैं कीर्तन तो सुना दूंगा, पर कीर्तन करते करते जब मैं भाव में चला जाता हूँ तो मैं कितने घंटे हो गए, कितने दिन निकल गए, मैं भूल जाता हूँ। और आज शाम को ब्राह्मणों को भोजन होना है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि कहीं तल्लीन हो जाऊं कीर्तन में। सेठ जी बोले, चिंता मत करो, आप तल्लीन हो गए, मैं तो आंख खोल के रखूंगा, थोड़ी देर बाद आपको हिला दूंगा कि जाओ
ब्राह्मण आ गए घर पर, भोजन कराओ। नरसिंह मेहता बोले, देख लेना, ध्यान रखना। बोले, हाँ ठीक है। उठाए करता नरसिंह मेहता ने जैसे कीर्तन शुरू किया, सोचिए नरसिंह मेहता तल्लीन होते होंगे तो क्या सुनने वाले नहीं होते होंगे। ऐसे भाव में गए कि वह भी डूब गए, सेठ जी भी डूब गए, सुनने वाले जो 10-15-20 लोग थे वो भी डूब गए, बाहर के गांव के लोग आए वो भी डूब गए। कीर्तन चलते चलते 13, 14, 15, 20 घंटे तक कीर्तन चलता रहा। यहाँ ब्राह्मणों के आने का समय हो गया। पत्नी बाट देख रही है कि 200 ब्राह्मणों के भोजन की सामग्री ला रहे होंगे। रुक्मणी जी बोली, अब तो नरसिंह जी की निंदा होगी, अब तो इनको जूनागढ़ से भी निकाल देंगे। ऐसा लगता आज जो अपराध होने जा रहा है। ठाकुर जी बोले, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तुम बैठो, मैं जाता हूँ। और महाराज नरसिंह मेहता का रूप धारण करके ठाकुर जी आ गए जूनागढ़ में। और ठाकुर जी तो अक्षय पान लेकर चलते हैं। 200 ब्राह्मण क्या, तुम तो 2 लाख आ जाओ, सबको भोजन पवा देंगे। पत्नी के पास पहुंचे, नरसिंह मेहता की पत्नी से हाथ जोड़कर कहा, जल्दी जाओ, प्रसादी बनाओ। और देवी सुनो, थोड़ी एक बात बदलाव आया। बोले, क्या 200 ब्राह्मण नहीं हैं? बोले, तो कितने हैं? 300। बोले, नहीं नहीं, 4000 हैं। 4000, इनका कैसे बनेगा? अरे बनाते हैं ना, तुम भी लगो, मैं भी लगता हूँ। ठाकुर जी अमन्या कर रहे हैं, मिर्च काट रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, टमाटर काट रहे हैं, अमन्या कर रहे हैं। पत्नी छौंक लगा रही है, उसको तो लग रहा है नरसिंह मेहता ही हैं। और नरसिंह मेहता कहाँ हैं? वो तो वहाँ कीर्तन कर रहे हैं बैठकर सेठ जी के यहाँ। ठाकुर जी यहाँ पर सिर पर महाराज बांध करके कढ़ाई में लिए घी और सब प्रसादी बना रहे हैं। नरसिंह मेहता जी के पिताजी का श्राद्ध है। ठाकुर जी भोजन बना रहे हैं। क्षण भर में तो सब सामग्री बनती चली गई। पत्नी बोली, आज बड़ा आश्चर्य हो रहा है, इतनी जल्दी इतनी सारी सामग्री कैसे बन गई? बोले, देवी इस पर बाद में चर्चा करेंगे, ब्राह्मण आ रहे हैं, चौका लगाओ बढ़िया गोबर का और थाली आदि सजाओ, सबको प्रसाद पवाना है। 4000 ब्राह्मण मन में सोचते आ रहे थे, आज नरसिंह मेहता हमको प्रसाद नहीं पवा पाएंगे और हमको बहाना मिल जाएगा नरसिंह मेहता को घर से निकालने का। लेकिन वहां जैसे ही पहुंचे, सबके चरण धो धो करके ठाकुर जी ने आसन पर बिठाया। 4000 ब्राह्मण एक ही पंगत में बिठा दिए और सबके सामने ठाकुर जी ने एक एक फेटा कमर पर बांधे, एक फेटा सिर पर बांधे। पसीना आ रहा ठाकुर जी, धोते जावे, हाथ मांझ सबको, साग परोसे, सब्जी परोसे, 4 प्रकार की सब्जी, 2 प्रकार की पूड़ियाँ, 3 प्रकार के मिष्ठान, एक रायता, बढ़िया सामग्री, ऐसा पवाया, ऐसा पवाया। ब्राह्मण बोले, ए नरसी? बोला, हाँ, कुछ सेठ वेठ ने करी है क्या व्यवस्था? नहीं, सब आपकी कृपा है, आप सब ब्राह्मणों की कृपा है, आप लोग पाइए। प्रसाद पा करके ब्राह्मण इतने तृप्त हो गए कि मन से आशीष निकल रहा था, लेकिन जलन थी ना मन में। बोले, भैया भोजन तो बहुत अच्छा पवाया, लेकिन हम लोगों को इसको नगर निकालना था, भोजन से काम थोड़ी बनना है, अब तो दक्षिणा की बारी है, कुछ नहीं दे पाएगा, 4000 ब्राह्मणों को क्या देगा? नरसिंह मेहता दौड़ करके भीतर गए। ठाकुर जी थे, नरसिंह मेहता थोड़ी थे। पत्नी से कहा, देवी चलो दक्षिणा बांटे। क्या देंगे दक्षिणा में? सब व्यवस्था है, चिंता मत करो। एक बैलगाड़ी भर रखी थी, कपड़ा हटाया, उस पर छोटी छोटी पोटलियां थी। पत्नी को देते जाए, बोले, तुम बांटती जाओ। सबको बोले, इसमें है क्या? बोले, कुछ नहीं है, तुम देते जाओ। पत्नी ने धीमे से पोटली खोली कि देखी तो हर पोटली में
121 सोने की मोहर और 4000 ब्राह्मणों को बंटवाई। ब्राह्मण भी पोटली हाथ में ले ले। तो नरसी क्या पत्थर भर के दिए हैं क्या? नहीं नहीं ऋषि, आपकी कृपा है, आपका अनुग्रह। ब्राह्मणों ने जब खोल करके देखा, आज तक भोजन के निमंत्रण में 1 पैसा मिलता था तो ब्राह्मण फूले नहीं समाते थे कि 1 पैसा मिला है हमको। सबसे बड़ी दक्षिणा है 1 पैसा। आज क्या मिला? 12 सोने की मोहर। मतलब यह ब्राह्मण, इनके बालक, इनके बालकों के बालक, बालकों के बालक कम से कम 4 पीढ़ी तक भी अगर कुछ नहीं करेंगे तो इन्हीं मोहरों पर पेट भर पल जाएगा। सबका इतनी दक्षिणा देख करके सब ने तो भैया नरसिंह मेहता और पत्नी दोनों को एक साथ बिठा करके ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। ऊपर अक्षर डालने नरसिंह मेहता जी तो कहता हूँ, नरसिंह मेहता जी के पिताजी कितने भाग्यशाली कि उनके श्राद्ध में ठाकुर जी ने भोजन बनाया और अपने हाथों से पवाया। और नरसिंह मेहता की पत्नी कितनी भाग्यशाली कि वाम दाहिने भाग में पति के रूप में विश्वपति बैठे हैं, जगतपति बैठे हैं और 4000 ब्राह्मण एक साथ अक्षत छिड़क कर आशीष दे रहे हैं। और नरसिंह मेहता वहाँ कीर्तन कर रहे हैं। 4000 ब्राह्मण निकले। इनके यहाँ 12 ब्राह्मण गए थे, वह सब प्रसाद पाकर निकले। तो जब निकले तो 1-1 रुपया दक्षिणा मिला, जो कि बहुत ही बड़ी दक्षिणा थी। सब आपस में बोले, यहाँ तो सब हुआ, अरे वह नरसिंह के यहाँ 4000 गए हैं। चलो तमाशा देखने में आनंद आएगा, देखे तो सही कैसी कैसी है नरसिंह मेहता जी। आज वस्त्र उतराई हो रही होगी, आज नगर निकाली हो रही होगी। 12 ब्राह्मणों ने जाकर देखा तो 4000 ब्राह्मण नाचते हुए आ रहे थे। क्यों रे, कैसा रहा भोजन? बोले महाराज पूछो मत, दक्षिणा वक्षिणा मिली कि ऐसे ही आ गए हो? बोले आपको कितनी मिली, पहले यह बताओ। हमको 1 रुपया, 1 रुपया 1 पैसा मिलता है हमारे यहाँ पे, 1 रुपया मिला है हमको। तुमको क्या दिया नरसिंह मेहता ने? कोड़ी वोड़ी दी होगी। बोले महाराज आज तक इस नगर के सबसे बड़े ब्राह्मण आप थे, पर अब हम 4000 हैं, हम पर 12 सोने की मोहर है। नरसिंह मेहता ने दक्षिणा में दिए। कैसे, कहाँ से? बोले पता नहीं ये सब। यहाँ सब ब्राह्मणों को प्रसाद पवाने के बाद ठाकुर जी बोले, देवी थक गए, हमारी तो कमर में दर्द हो गया, आप बैठी हैं ना, मैं प्रसाद पवाती हूँ। हाँ सब ब्राह्मणों का हो गया, अब मैं पा लेता हूँ। ठाकुर जी बैठ करके पाए। पा करके पत्नी बोलती है, थाली में ही छोड़ देना, मैं भी पाऊंगी फिर। बोले हाँ खूब सारा पाए। ठाकुर जी बोले, अब देवी तुम बैठ कर पाओ, मैं थोड़ा संध्या वंदन करके आता हूँ। पत्नी पाने के लिए बैठी। ठाकुर जी संध्या के बहाने सीधा द्वारिका चले गए। वहां जाकर के ठाकुर जी ने सेठ जी के चित्त में जाकर कही, अब तो उठ जा, उठा दे नरसिंह को। सेठ जी की आंख खुली। नरसिंह जी बोले, क्षमा कर दीजिए, बहुत बड़ा अपराध हो गया। बोले क्या हो गया? बोले आपको कीर्तन करते करते बहुत समय हो गया। श्राद्ध कितने 2-4 घंटे ज्यादा नहीं हुए, 24 घंटे हो गए। नरसिंह बोले, अब तो जाने से कोई फायदा नहीं, आप ही चले जाना। मेरी पत्नी कहाँ है, उसको ढूंढ कर भेज देना। ब्राह्मणों ने बहुत बुरा भला किया होगा, घर वर जला दिए होंगे हमारे तो। सेठ जी बोले, मैं संग चलता हूँ ना, एक बार चल के देख ले क्या है। धीमे धीमे डर डर के नरसिंह मेहता अपने घर जा रहे थे। घर के बाहर जाकर देखा तो आंगन में बैठकर पत्नी प्रेम से प्रसाद पा रही थी। नरसिंह मेहता गए, देवी तुम प्रसाद पा रही हो, सब ठीक है, घर जला तो नहीं, तुमको किसी ने मारा पीटा तो नहीं? अरे क्या, कौन मारेगा, प्रसाद पाने दीजिए थोड़ा प्रेम से,
तुम प्रसाद पा रही हो, पिताजी का श्राद्ध नहीं हुआ? ब्राह्मण आए थे क्या? कुछ कहा तो नहीं? कैसी बात करते हैं? संध्या करने गए थे, हाथ पांव धोने गए थे, पूरी याददाश्त धोके आ गए हो क्या? सब कर गए ब्राह्मण। भोजन 4000 ब्राह्मण आए थे क्या? बढ़िया, सब आनंद से हुआ। देखो अब ये प्रसाद। नरसिंह मेहता बोले, क्या कह रही हो तुम? बोले, आप ऐसे आश्चर्य में पूछ क्यों रहे हो? नरसिंह मेहता जी ने सब सत्य बताया। बोले, देवी, मैं 24 घंटे बाद आया हूँ। मैं कीर्तन करने गया था, 24 घंटे तक मैं नहीं आया था। यहाँ 24 घंटे में क्या हुआ मुझे बताओ। पत्नी के नेत्र सजल हो गए। बोले, आप नहीं थे? बोले, ना सब्जियां कौन काट रहा था? फेंटा बांध करके सिर पर साफा बांध करके बार बार मेरे हाथ से कढ़ाई छीन करके कौन चला रहा था? रबड़ी को रायते को किसने बनाया? सब ब्राह्मणों को 4000 ब्राह्मण आए थे, सबको 4000 को प्रसाद पवाया, 12 सोने की मोहर दी। आप नहीं थे तो कौन थे? नरसिंह मेहता के नेत्र सजल हो गए। बोले, देवी, तुम्हारे चरण कहाँ हैं? मैं प्रणाम कर लूं। मेरे द्वारिकाधीश आए थे, मैं नहीं था, मेरे नाथ आए थे। मुझे बस यह बता दो, वो कहाँ बैठे थे, कहाँ चले थे? उनकी चरण रज होगी, मैं उसी को माथे से लगा लूं। पत्नी बता रही है, यहाँ चले थे। नरसिंह मेहता लेट लेट करके उस स्थान को प्रणाम करते हैं। द्वारिकाधीश को पुकार रहे थे, नाथ, क्यों किया आपने ये सब? क्या आवश्यकता थी? ठाकुर जी, नरसिंह मेहता के सब भाव करके गए। यह बात मैं क्यों नहीं कह रहा हूँ? हमारे लिए आज भी वह जड़ ही है, पर नरसिंह मेहता थे जिनके लिए वो चैतन्य हो गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें।